तो आज हम लोग अ टाइगर इन द ज़ू ये छोटी सी पोएम है विच इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। एंड ये पोएम जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्ट्रास्ट शो करती है बिटवीन किस तरीके से एक टाइगर जो उसको ज़ू में लॉक करके रखा गया, ऑन द अदर हैंड वही टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो कैसा रहता है। एवरीथिंग इज़ मेंशन द स्टोरी नहीं है, ये पोएम है, शॉर्ट सीन, बहुत ही अच्छी पोएम है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस पोएम टुडे। ठीक है, सो let's start this poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. तो यहाँ पर जो हमारे पोएट होते हैं वो कहते हैं कि जो टाइगर है ना वो क्या कर रहा है, एक बहुत स्मॉल से केज में, बहुत स्मॉल से पिंजड़े में, बहुत छोटा पिंजड़ा है वो, तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। एंड उसकी जो बॉडी में ना बहुत ब्राइट स्ट्रिप्स आपने देखो कि ज़ेब्रा के ऊपर किस तरीके से काले जो धार होते हैं वो लगे होते हैं, वैसे ही इस टाइगर के ऊपर क्या है, विविड स्ट्रिप्स, यानी कि ब्राइट कलर के स्ट्रिप्स है उसके बॉडी पर। अब देखो जो केज है, जो पिंजरा है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एंड बिकॉज ऑफ वो पिंजरा इतना छोटा तो वो इवन बहुत ही कम स्टेप ले पा रहा है, बहुत कम ही वो घूम पा रहा है। इवन तो वो बहुत काम लग रहा है, देखने में तो बहुत ही काम लग रहा है कि यार वो कुछ नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट रियलिटी में वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो। He shall be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब देखो क्या होता है यहाँ पर जो पोएट होता है वो कहते हैं कि जो टाइगर है ना उसको ज़ू में नहीं रहना चाहिए, इंस्टेड उसको कहाँ रहना चाहिए, जंगलों में रहना चाहिए। जहाँ पर जंगल में क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो टाइगर होता है, जो अपना शिकार होता है वो किस तरीके से करता है। जो टाइगर होता है वो अपना शिकार बहुत चुपके से करता है, बहुत जो ग्रासेस होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े घास होते हैं उसके पीछे वो छुप जाता है, और जब उसको कोई वहाँ पर अपना प्रे दिखता है तो उसको किस तरीके से साइलेंटली उसको वो पकड़ता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो दिखाते हैं, कहते हैं वो कि उसको कहाँ पर रहना चाहिए, उसको शैडोज़, जो फॉरेस्ट है, जो जंगलों के जो शैडोज़ होते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घास होते हैं, वहाँ पर उसको छुप जाना चाहिए, छुप के रहना चाहिए। एंड धीरे धीरे उसको क्या करना चाहिए, टॉल ग्रासेस जो है उसके बीच से एकदम साइलेंटली क्वाइटली निकलना चाहिए नियर अ वाटर होल। वाटर होल क्या होता है, वाटर होल जहाँ पर जो एक टाइप का प्लेस होता है जहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि टाइगर को उस तरीके से वहाँ पर छुप कर रहना चाहिए, अपने शिकार को क्या करना चाहिए, वहाँ पर छुप के उसको देखना चाहिए। तो कहते हैं कि वेटिंग टू हंट फैट डियर दैट कम्स टू ड्रिंक वाटर, मतलब कि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि टाइगर को ज़ूम नहीं रहना चाहिए, बल्कि टाइगर को अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में रहना चाहिए, जहाँ पर वो छुप कर लॉन्ग ग्रासेस के बीच में छुप कर वाटर होल के आसपास क्या करे, अपने शिकार को खाए। तो वहाँ पर कहते हैं कि वे प्लम डियर का मतलब है कि एक बहुत फैट सा ह्यूज सा एक डियर हो, हिरन हो, जो वहाँ पर जब पानी पीने आए तो उसको वो क्या करे, उसे खा जाए, उसका शिकार कर ले, यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं। तो यही जो टाइगर है ना, दिस इज़ व्हाट अ टाइगर नेचुरली डज इन द जंगल। तो मतलब नेचुरली टाइगर क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, अपने शिकार को पकड़ता है, फिर उसको खाता है, दिस इज़ व्हाट ही डज। बट जू में उसको इतना फ्रीडम नहीं मिलता, यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, ही शुल बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। यहाँ पर जो टाइगर है वो क्या करना चाहिए, उसको रोम, मतलब कि उसको विलेजेस के पास, जैसे कि जहाँ पर जंगल होता है उसके आसपास विलेजेस होते हैं, बहुत सारे गांव होते हैं, तो वहाँ पर उसको घूमना चाहिए, वहाँ पे रोम करना। रोमिंग का मतलब होता है घूमना, स्नैरलिंग जो होता है ना, मतलब वही होता है रोमिंग, इधर से उधर घूमना, उसको घूमना चाहिए। ही शुड बी ग्राउलिंग शोइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज, मतलब कि ग्राउलिंग का मतलब है कि जिससे कैसे वो नहीं गुस्से में वो देखता है, वो अब खुरखुराता है अपने मन में, तो वैसे उसको करना चाहिए, अपने शार्प टीथ को दिखाना चाहिए। जो उसके क्लॉज है, जो उसके हाथ, जो उसके पंजे हैं, जो इसमें क्या होता है, पंजे में बहुत सारे उसके नेल्स होते हैं, तो वो दिखाने चाहिए उसको। एट द जंगल्स एज बीरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, ये यहाँ पर कहना चाहता है। एंड लोगों को क्या है, डराना चाहिए, लाइक अ वाइल्ड एंड पावरफुल एनिमल डज। तो जैसे कि जो बहुत सारे पावरफुल एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, ह्यूमंस को डरा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर टेरराइजिंग द विलेज का मतलब यही है कि वो जाए वहाँ पर, देखे लोगों को, अपने फैंग्स क्लॉज को दिखाए, लोगों को डराए। एक पावरफुल एनिमल यही करता है, तो उसका रियल नेचर वही है।
टू बी फ्री एंड फियर्ड, यानी कि वो क्या करे, फ्री रहे और लोगों को डराए। अब देखो नेक्स्ट 4th स्टैंजा देखते हैं। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बट रियलिटी में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में जो टाइगर है उसको एक छोटे से पिंजरे में जो सीमेंट का बना है उसमें उसको लॉक करके रखा गया। उसकी जितनी भी पावर है ना, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो यूज़लेस है आयरन बार्स के पीछे जहाँ पर वो रह रहा है अभी। वो वहाँ पे बस इस तरीके से बैक टू फोर्थ घूमते रहता है केज में, इधर से उधर जाते रहता है। एंड इवन जो लोग उनको देखने आते हैं टिकट देकर, उसको भी नहीं देखता, उन लोगों को भी वो टाइगर नहीं देखता। He hears the last voices at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब क्या होता है, नाइट जब रात का समय होता है तो जब एवरीथिंग सब कुछ एकदम क्वाइट रहता है, जो टाइगर होता है ना वो लास्ट साउंड्स को हेयर करता है। मीनिंग कि जैसे कि लास्ट साउंड मतलब कि रात के समय क्या क्या साउंड्स वो हेयर करता है, विच इज़ कि जैसे कि जो पुलिस होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, वो कार से इधर से उधर घूमते ही रहते हैं। तो इस टाइम वो जागा रहता है एंड वो स्काई को ना शाइनी ब्राइट अपने बहुत ब्राइट आँखों से उस स्टार्स को वो देखता है, उस स्टार्स को वो घूरता है। मे बी ड्रीमिंग ऑफ द फ्रीडम ही वंस हैड, और उस फ्रीडम यानी कि जो बचपन में वो तो एक्चुअली नहीं था ना, मतलब उसको वो फ्री में जंगल में घूमता था, लेकिन लोग उनको पकड़ के ले गए, फिर उसको जू में बंद कर दिया। फ्रीडम से घूमता था, फ्रीडम से रहता था, जैसे नेचुरल वे में एक नेचुरल हैबिटेट में एक टाइगर रहता है, एक एनिमल रहता है, वैसे ही वो रह रहा था। बट रियलिटी में उसके साथ सब कुछ छीन लिया गया, उसको जू में बंद कर दिया गया। तो इवन तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, ये मोरल ऑफ द जो पूरा हमने पोएम पढ़ा उसका मोरल यही कहना चाहता है कि इवन तो हमें ये जो पोएम है वो 2 साइड दिखाता है टाइगर का। टाइगर्स की ज़िंदगी उसका 2 साइड दिखाता है। एक तो उसको जू में दिखाता है कि कहाँ पर वो बहुत हेल्पलेस है, बहुत एंग्री है, वो लोगों को इग्नोर करता है, बहुत गुस्से में, बहुत फ्रस्ट्रेशन में है वो एक्चुअली। एक तो वो जू में है, वो बहुत हेल्पलेस है। ऑन द अदर हैंड जब उसको वाइल्ड में दिखाया जाए, जब उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको दिखाया जाता है, वो देखते हैं कि वो फ्री है, वो किसी से डरता नहीं, वो अपना नॉर्मली लोग शिकार करता है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट, एक कंपैरिजन दिखाया गया है टाइगर्स का एक नेचुरल लाइफ, एक जंगल में जहाँ पर उसकी लाइफ कैपिटिविटी है, जहाँ पर, और एक दूसरा जो है विच इज़ इन जू। तो इवन तो ये सब जितनी भी चीज़ें हमने देखी विच मेक्स अस फील सॉरी फॉर द टाइगर, बिकॉज उसका जो फ्रीडम है वो छीन लिया गया है उससे। जो चीज़ें वो नॉर्मली नेचुरली जो करता था जंगल में, वो उनसे छीन लिया गया है। वो अब नॉर्मली बस केज में, कंक्रीट, सीमेंट के पिंजरे में बंद रहता है। उसकी जितनी भी पावर है वो यूज़लेस है। वो वैसे ज़िंदगी नहीं जीता जैसे वो नॉर्मली जंगल में जिया करता था। तो ये पोएम जो होता है हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज प्रोवाइड करता है, जिस फ्रीडम जो है वो प्रीशियस है, चाहे वो कोई भी हो, फॉर एवरी लिविंग बीइंग। इट डजंट मैटर वो एनिमल है या इंसेक्ट है या इवन लाइक एक छोटा से छोटा एनिमल है, एवरीथिंग डिजर्व्स फ्रीडम। एंड इवन हमें एक चीज़ और रिमाइंड करते हैं, जिस वाइल्ड एनिमल्स जो है ना वो वाइल्ड में बिलोंग करते हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में बिलोंग करते हैं, ना कि वो पिंजरे में बिलोंग करते हैं ह्यूमन के एंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर हम उनको जू में रखेंगे ना तो हम उनके स्पिरिट और स्ट्रेंथ को ख़राब कर रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं इवन जब वो अलाइव है। तो दिस इज़ द होल मीनिंग ऑफ द पोएम एंड आई होप आपको समझ आएगा कि क्या इस पोएम के बारे में है। एंड दिस पोएम वाज अबाउट अ टाइगर इन द जू एंड इट वाज रिटन बाय लीस्ली नॉरिस। एंड यहाँ पर हमारा जो बहुत प्यारा सा शॉर्ट सा पोएम जो है वो एंड कब होता है, बहुत डीप मीनिंग ये पोएम होल्ड करता है। So I hope you all enjoy this and don't forget to subscribe my channel for more such videos.